जरा देखो तो, हर जगह धूल मट्टी है, हर जगह मिट्टी अपना राज जमा कर बैठी है, जैसे उसके बाप का घर हो। तुम लोगों पर से जरा सी नजर हटती नहीं और तुम लोग वापस से अपनी वही हरकतें शुरू कर देते हो। तुम लोगों को काम ठीक से करना है या नहीं? अगर काम नहीं करना तो एक ही बार में बता दो और छुट्टी कर जाओ। मेरा दिमाग खराब मत करो। सारा देखो तो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर तुम लोगों का करूं तो करूं क्या। ठीक से सफाई करो। यहाँ पर भी देखो, हर जगह धूल मिट्टी है। मॉम, जिमिन कहाँ पर है? बुलाएं उसे। जिमिन, जिमिन, मैंने कहा नीचे आओ, अभी के अभी नीचे आओ। ते, तुम यहाँ इस वक्त और इतने गुस्से में क्यों हो तुम? और जिमिन को क्यों बुला रही हो ऐसे? सब ठीक है ना? क्या हुआ है? आपको सब पता चल जाएगा मॉम, बुलाएं उसे। जिमिन, नीचे आओ। पर हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। और तुम इस तरह से अचानक और इतने गुस्से में, क्या हुआ है? देखो, तुम परेशान करियो मुझे। ते, बताओ क्या हुआ है? आपको सब पता चल जाएगा मॉम। आप जानना चाहती थी ना अपनी बहू के बारे में? आपको जानना था ना, तो जल्द जान जाएंगी आप। पर क्या बात है? तुम क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? सीधे सीधे से नहीं बता सकती हो कि आखिर बात क्या हुई है? आपको सब पता चल जाएगा मॉम। एक बार उसे आप नीचे आने दें। आज आपके सामने आपकी बहू की हकीकत आ जाएगी। ते, तुम यहाँ? यकीन नहीं होता कि कैसे कर लेती हो आखिर तुम ये मासूमियत का नाटक। क्या मतलब है ते, तुम क्या कह रही हो? ते, ये क्या बदतमीजी है ते? तुम जिमिन पर हाथ कैसे उठा सकती हो? वो तुमसे बड़ी है और भाभी है तुम्हारी। क्या भूल गई हो तुम? मैं कुछ नहीं भूली मॉम, और ये इसी काबिल है। इस जैसी धोखेबाज और गद्दार लड़की के साथ यही होना चाहिए। शर्म नहीं आई ना जिमिन तुम्हें? उसी हाथ को काटते हुए जिस हाथ ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारी मदद की। आखिर बात क्या हुई है? किस बात को लेकर तुम इतना भड़क रही हो थे? क्या मुझे कुछ बताओगी या फिर यूं ही पहेलियां बुझवाती रहोगी? बताओ मुझे, क्यों करी हो तुम जिमिन के साथ ऐसा? क्या हुआ है? आप जानती हैं मॉम ये क्या है और इसकी असलियत क्या है? नहीं जानती ना, मैं बताती हूँ। आप जानती हैं मॉम, इसके पेरेंट्स की डेथ के बाद जिन लोगों ने इसे सहारा दिया, अपने घर में रखा, इसने उन्हीं के साथ धोखा किया। पहले उनके बेटे को अपनी मासूमियत के, अपने प्यार के जाल में फंसाया, और फिर जब शादी की बारी आई तो उसे छोड़कर भाग गई। और जानती हैं क्यों छोड़ा उसे? क्योंकि इसे उससे भी ज्यादा बेहतर शख्स मिल गया था। उससे भी बेहतर ऑप्शन आ गया था इसके पास। और जानती हैं वो कौन था? मेरा भाई। ते, क्या बोल रही है जिमिन? आखिर तुम चुप क्यों हो जिमिन? जवाब दो मेरी बात का। जो ते बोल रही है, क्या वो सच है? क्या हो रहा है यहाँ? मॉम, क्या हो रहा है यहाँ? आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हैं जिमिन से? क्या बात हो गई? भाई, अच्छा हुआ कि आप भी आ गए। आए और जाने, अपनी आंखों से देखें अपनी लाडली की हकीकत। क्या हुआ है ते? क्या बात है? और जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई? बताओ मुझे, क्या चल रहा है यहाँ? ये क्या बताएगी भाई? मैं बताती हूँ आपको। ये वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा इसे हम समझते थे। ये धोखेबाज है। ते, तमीज से बात करो। वो बड़ी है तुमसे और भाभी है तुम्हारी। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तमीज क्या भूल गई हो तुम? मुझे सब याद है भाई। अगर कुछ याद नहीं है तो आपकी इस जिमिन को याद नहीं है, जिसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि उन लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है जो लोग मदद करते हैं। ये एक नंबर की धोखेबाज है भाई। जो लोग इसकी मदद करते हैं, ये उन्हीं लोगों के खिलाफ हो जाती है। पूछे तुम आखिर खामोश क्यों खड़ी हो जिमिन? ते जो कुछ बोल रही है, तुम सामने से उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो आखिर? ये क्या जवाब देगी आपको मॉम? इसके पास जवाब देने के लिए कुछ होगा तो जवाब देगी ना। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। ये धोखेबाज है भाई, समझे? ते, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है और तुम पता नहीं क्या बोले जा रही हो। मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है भाई। इस लड़की से ना तो ये घर और ना ही आप महफूज हैं, और मैं इसे आपके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। ये इस घर में नहीं रह सकती है। इसे जाना होगा इस घर से। निकलो तुम यहाँ से। ते, पागल हो गई हो? जी भाई, पागल हो गई हूँ मैं। ये यहाँ नहीं रहेगी। ते, बिहेव करो। ते, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या तुम? जी भाई, पागल हो गई हूँ मैं। और इस घर में कोई जगह नहीं है।
ऐसी बदलिहाज और बदकिरदार। भाई, भाई, आपने मुझ पे हाथ उठाया। एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता थे। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जंकक, अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? मैं क्या बोलूंगी सबसे? जिमिन, देखो जिमिन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी के सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है परेशान होने की? ते सब जान चुकी है और अब तो मॉम को भी पता चल चुका है। मैं क्या करूंगी? जिमिन, मेरी जान, मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और सबके सवालों का मैं खुद जवाब दूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सबको खुद देख लूंगा, हर एक के सवालों के जवाब दे लूंगा। बस तुम परेशान मत हो जिमिन। जिंदगी में पहली बार मेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस बार जिमिन की वजह से। वरना कभी मेरे भाई ने मुझ पर आवाज तक नहीं उठाई। तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी मैं जिमिन। तुम मेरे भाई की लाइफ में नहीं रह सकती हो, नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। तुमने युंगी के साथ इतना गलत किया, मैं अब तुम्हें अपने भाई के साथ गलत करने नहीं दूंगी। तुम्हें उस घर में और भाई की जिंदगी में कभी नहीं रहने दूंगी। तुम्हें तो जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें निकाल कर ही रहूंगी। जब मॉम डैड को बताएंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं डैड का सामना कैसे करूंगी? जंको, क्या सोचा है तुमने? हम क्या कहेंगे उनसे? मैंने कहा है ना मेरी जान, कुछ नहीं होगा। और जिस किसी को भी जो भी सवाल करना होगा वो मुझसे करेगा और मैं जवाब दूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो। अगर फिर भी जंको, जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी? मुझे डर लग रहा है। मत डरो, मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। एक तो इस घर में किसी को चैन नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। आ जाएं। वो आपको नीचे बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, आइयो तुम, चलो हम आते हैं। नहीं, आपको नहीं, सिर्फ सर को बुलाया है। अच्छा ठीक है, तुम चलो, वो बस आ रहे हैं। तुम मेरे साथ चलोगी? आओ। नहीं जंकुक, सिर्फ आपको बुलाया है, आप जाकर उनकी बात सुने। नहीं जिमिन, तुम मेरी वाइफ हो और मेरे साथ चलोगी। नहीं जंकुक, आप बात को समझें, शायद वो सिर्फ अभी आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप जाएं, जाकर एक बार उनकी बात तो सुने। आपने बुलाया डैड, आप मुझसे बात करना चाहते थे? जी कहें। तुम्हें मैंने बुलाया है और मैं बात करना चाहती हूँ। जी कहें मॉम। ये जो कुछ भी ते ने कहा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? क्या तुम कुछ जानते हो? और बताओ मुझे, क्या ते सच बोल रही थी? आप सच पहले ही जानती हैं मॉम, मैं आपको सब बता चुका हूँ। और मैंने कहा था आपसे, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तो बेहतर होगा अगर हम बात ना ही करें। जंकक, हम भी जानना चाहते हैं, तुम हमसे सच बोलो, कुछ भी मत छुपाओ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे बताओ, क्या ये सच है? डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ते को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये गलत है। ओह, ते को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? हाँ, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, जो हमें बच्चा समझ रहे हो। सब जानती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर जब ते ये सब बोल रही थी तो जिमिन आगे से क्यों नहीं बोली? अरे बोलना तो दूर की बात, उसके मुंह से तो एक लफ्ज तक नहीं निकला। यहाँ तक कि जब ते ने उस पर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा, तब भी जिमिन ने कुछ नहीं बोला उसे। क्या क्या कहा आपने मॉम? ते ने जिमिन पर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा ते ने? क्या पागल हो गई है वो? भूल गई है क्या वो रिश्तों को? मेरी बेटी को सब याद है,
वो अच्छे से जानती है कि किसके साथ कैसे बात करनी है। अगर नहीं पता तो तुम्हारी इस बीबी को नहीं पता, जो पता नहीं कितने लोगों को धोखा देकर आई है और अब हमारे सीने पर आकर बैठ गई है। मॉम, अब आप ज्यादती कर रही हैं। जिमिन अब सिर्फ पार्क जिमिन नहीं है, वो बीवी है मेरी, और आप उसके बारे में ऐसे कुछ गलत नहीं बोल सकती। मत करें ऐसा मॉम। ओह, तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम सच में मैटर खत्म कर दें तो ठीक है, फिर तुम उसे डिवोर्स दे दो, मैटर खत्म हो जाएगा। मॉम, आप जानती हैं कि आप क्या बोल रही हैं? हाँ, अच्छे से जानती हूँ मैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तुम बात खत्म करना चाहते हो ना, तो ठीक है, फिर उसे डिवोर्स दे दो। वो इस घर में नहीं रह सकती है। मॉम, वो मेरी वाइफ है और वो इसी घर में रहेगी। ये घर जितना आप लोगों का है उतना ही उसका भी है। वो कहीं नहीं जाएगी, और मैंने कह दिया ना कि वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती है। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, समझे तुम? तो ठीक है फिर मॉम, अगर उसके लिए जगह नहीं है तो फिर मेरे लिए क्यों? मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अगर वो नहीं रहेगी तो मैं उसे लेकर इस घर से चला जाऊंगा। तब तो आप खुश है ना मॉम? आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर मॉम चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहें। ये क्या बकवास कर रही हो तुम जिमिन? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम शायद भूल रही हो, वाइफ हो तुम मेरी, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? जंकुक प्लीज, आप बात को समझने की कोशिश करें। अगर मॉम चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं मानूंगी ना मॉम की बात। अगर वो चाहती हैं तो मैं चली जाऊंगी इस घर से, तो ठीक है फिर। अगर तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं रहना इस घर में। मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क कैसा ये मर्ज है, इश्क इश्क कैसा ये दर्द है, इश्क इश्क मेरा दुश्मन।